हेलो बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल ह्यूमैनिटीज बडीज। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ऑफ बुक विस्तास। द टाइगर किंग चैप्टर हम करने वाले हैं, जिसके ऑथर हैं कल्कि। एंड हम पूरा चैप्टर तक आपको बने रहना है, तभी आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द एंड। मैं आपको पढ़वाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले तो हम इसका एक वन शॉट करेंगे आराम से, बहुत ही कम टाइम में चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी के नोट्स बना के लाया हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपको पूरा टॉपिक ए टू जेड सारा कवर हो जाएगा। टाइगर किंग चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ताकि आप कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन आए, उसका आंसर अच्छे से बना सको। एंड द एंड मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, सब कुछ करेंगे। सबसे पहले हम एक बार ही देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। कभी कभी एक छोटा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या फिर एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार, कि ऑथर का नाम क्या था, कौन थे ऑथर, एंड उनकी जर्नी क्या थी, ऐसा कुछ हमारा क्वेश्चन बन सकता है। ये इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो कल्कि जो थे हमारे ऑथर हैं, ये एक पेन नेम है। कल्कि असली नाम नहीं था इनका, बल्कि इनका एक पेन नेम है, मतलब एक पेट, एक तरीके से पेट नेम है। इनका असली नाम है आर कृष्णमूर्ति। आर कृष्णमूर्ति, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं इनकी। ये बहुत बढ़िया तमिल राइटर थे, जर्नलिस्ट भी थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। मतलब ये 1947 से पहले के बंदे हैं। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्ट लिया था। ही वॉज वेल नोन फॉर यूजिंग हिज ह्यूमर एंड साइटायर टू कमेंट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। अब देखते हैं हम कई फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, या फिर अगर हम बात करें तो कोई भी पॉलिटिक्स करते हैं तो बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग थे। ये अपनी ह्यूमर, मतलब अपनी मजाकिया और कटाक्ष भरे तरीके से जो है पॉलिटिकल इश्यूज या फिर कोई समाज में इश्यूज है उसके बारे में लिखते थे। कल्कि ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, ऐसे लिखे हैं और हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे हैं तमिल में। ठीक है, उसी का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है द टाइगर किंग, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। किसी एक बुक में से उसका छोटा हिस्सा निकाला हुआ है टाइगर किंग। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये एक आयरनी से भरा हुआ चैप्टर है। आयरनी का क्या मतलब होता है? आयरनी का ये मतलब होता है, जब हम किसी चीज को बोले कि हम ये करने वाले हैं और हम उसका उस अपोजिट करें, तो उसको आयरनी बोला जाता है। ये वही आयरनी की बात करता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे एप्पल नहीं खाना, पर एक लेकिन आप एप्पल जूस पी रहे हो, तो वही बात हो जाती है कि आप जो नहीं करना चाहते वही आप इन अ वे वही कर रहे हो। तो ये आयरनी होती है। ठीक है, और उसको क्रिटिसाइज करता है किंग के एरोगेंस को, पावर को और ब्लाइंड सुपरस्टिशन के बारे में हमें बताता है। अब एक्चुअल चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। So, the story begins with a dramatic announcement that Maharaja of Pratibundapuram, also known as the Tiger King, is already dead. अब देखो, स्टोरी स्टार्ट हो जाती है तो एक छोटा सा बच्चा आता है किंग के घर में। किंग के घर में एक छोटा सा बच्चा आता है, जो है होता है प्रिंस। अभी तो वो प्रिंस होता है, पर लेकिन वो किंग बनने वाला होता है, जिसके हमारे पूरे चैप्टर में जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो जब वो जैसे ही पैदा होता है, जब वो सिर्फ 10 दिन का होता है, सिर्फ जब वो 10 दिन का होता है, तो वहां पे एस्ट्रोलॉजर्स उसके पास आते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स उसको बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छे टाइम में पैदा होने वाला किंग है। पहले पहले ऐसी बातें करते हैं कि किंग जो है खुश हो, और उनके प्रिंस को बताते हैं कि यार आपका प्रिंस बहुत ज्यादा अच्छे टाइम में पैदा हुआ है और ये बहुत पावरफुल किंग बनेगा। पर लेकिन वो बाद में कैच डालते हैं और एक चीज बोलते हैं कि आपका किंग, जो आपका बेटा है ना, वो एक लेकिन मर जाएगा। और कहता है फिर ना, एकदम से कहते हैं कि जो किंग का बेटा है, प्रिंस है, वो एकदम से बोल पड़ता है। सिर्फ 10 दिन का बच्चा, आप देखो, वो कहते हैं कि बोल पड़ता है और कहता है कि मरते तो सब हैं, आप मेरे को बताओ कि मैं कैसे मरूंगा। ये तब मैं आपकी बात मानूं। तो जो किंग होता है, जो प्रिंस होता है, ये बात जब वो एस्ट्रोलॉजर को बोलता है, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि यार मैंने ये इसलिए प्रिडिक्ट किया क्योंकि तुम हुए हो पैदा आवर ऑफ द बुल में, बुल के आवर में पैदा हुए हो। और बुल जो होता है वो क्या नाम है, एनिमी होता है किसका? टाइगर का। तो वो कहता है कि आपकी डेथ टाइगर से हो जाएगी, टाइगर आपको मार देगा, इसलिए आपकी डेथ हो जाएगी। तो किंग जो प्रिंस होता है, वो 10 दिन का जो बच्चा होता है, वो कहता है यार मैं इन अंधविश्वास में तो मानता तो नहीं हूँ, पर लेकिन तुम अगर कह रहे हो तो तुम्हारी बात गौर देता हूँ। ठीक है, फिर ऐसे ही होता है। कुछ टाइम बीतता है। जो प्रिंस होता है वो डरने के बजाय अच्छे से सामने से बोलता है कि टाइगरों को, अपने जो शेर है उनको अवेयर करके रखो, मैं आ रहा हूँ, मैं इनको सबको मार दूंगा और मुझे ये नहीं मार सकते। वो एकदम अपने ऊपर पे घमंड करता है।
जो किंग होता है फिर आगे जाके इंग्लिश पूरी तरीके से सीख जाता है। इंग्लिश क्या नाम है, सीखने के बाद वो इंग्लिश फिल्म्स देखता है, इंग्लिश ट्यूटर लेता है, सब कुछ करके वो इंग्लिश सीख लेता है। और जब वो 20 साल का होता है ना, तो वो राजा बन जाता है ऑफिशियली। जो प्रिंस होता है वो 20 साल की उम्र में, 20 ईयर्स की एज में जो है फाइनली राजा बन जाता है। 20 ईयर्स की एज में जब वो राजा बन जाता है तो वो सोचता है कि यार मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन की थी कि यार मैं तो मरने वाला हूँ टाइगर से। पर लेकिन यार उसको लगता है कि यार मेरे को ये अपने दिमाग से ये भ्रम निकालना है, तो उसके लिए मैं करूँ क्या। तो किंग ने अपने आप को समझाया कि मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि शायद मुझे कोई टाइगर मार दे। तो उसके दिमाग में एक भ्रम बैठ गया कि यार मुझे कोई टाइगर मार देगा। तो इसी भ्रम को निकालने के लिए उसने सोचा कि यार मैं ना क्या करता हूँ, टाइगर्स को मार देता हूँ। जो भी मेरे इलाके में सारे टाइगर्स हैं उनको मार दूंगा। तो भाई वो मेरे को मारेंगे ही कैसे, वो कैसे मेरे को एक टाइगर मेरे को मार देगा अगर मैं सारे टाइगर्स को यहाँ से मार दूंगा। तो वो टाइगर किंग जो किंग होता है वो कहता है कि अगर मैं सारे टाइगर्स को मार देता हूँ तो क्या मेरा ये मेरे ऊपर जो कर्स है, श्राप है, वो हट जाएगा। वो एस्ट्रोलॉजर से पूछता है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है तुम्हें 100 टाइगर्स मारने पड़ेंगे, 100 टाइगर्स मारने पड़ेंगे तब तुम्हारा ये कर्स हट जाएगा। तो किंग कहता है ये तो बहुत आसान है, मैं सारे अपने इलाके के जो टाइगर्स हैं उनको ढूंढता हूँ और उनको मार देता हूँ जिससे कि मेरे ऊपर से ये कर्स हट जाएगा। तो किंग ऐसा ही करता है, सबसे पहले वो अपना फर्स्ट टाइगर मारता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इस बात से कि मैं तो इन टाइगर्स को तो आसानी से मार सकता हूँ। जैसे ये किंग है वो अपने शिकार करके टाइगर को मार देता है। तो उस वो एस्ट्रोलॉजर को फोन करता है यार आप तो बोल रहे थे टाइगर मार देगा मुझे, पर लेकिन इसने कुछ करा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरे सामने अपनी तरफ पे घमंड करता है। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि एस्ट्रोलॉजर उसको वो डेड टाइगर भी दिखाता है, ये देखो ये मरा हुआ टाइगर है, इसने मुझे कुछ कर भी नहीं पाया। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है महाराजा धीराज, उसके कई सारे किंग के नाम थे, एक महाराजा धीराज था, महाराजा ऑफ प्रतिद्वंदपुरम, द टाइगर किंग, ऐसे ही उसके कई सारे नाम थे। तो वो कहता है महाराजा धीराज, महाराजा प्रतिबंधनपुरम कि आपको एक टाइगर मारने से कुछ नहीं होगा, आपको 100 और 99 टाइगर, मतलब और 99 टाइगर्स आपको मारने पड़ेंगे, तभी आप सेफ हो पाओगे। और उसको वार्न करता है कि आपको ध्यान से रहना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको टाइगर मार सकता है, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी, मेरी जो प्रिडिक्शन है ये कहती है। किंग वो सोचता है कि यार ये तो अभी भी इस बात पे अटका हुआ है कि अपने भविष्यवाणी पे अटका हुआ है, मेरे को उसको लगता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो उसने एक लॉ बना दिया कि यार अब मुझे तो सारे टाइगर्स मारने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि आज के बाद मेरे टाउन में जो मेरा किंगडम है उसमें कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। ठीक है, कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा, सिर्फ मैं ही टाइगर्स को मारूंगा। तो वो यही करता है और सिर्फ खुद को ही हंट टाइगर्स करने की आजादी देता है और किसी को नहीं करने देता। इफ एनीवन एल्स ट्राइड दे वुड लूज ऑल देयर प्रॉपर्टी, ही बिकेम कंप्लीटली फोकस ऑन टाइगर हंटिंग। अब वो क्या कहता है, अगर उसने एक लॉ बना दिया कि कोई भी अगर टाइगर मारने की कोशिश करेगा तो उसको सारी प्रॉपर्टी उससे ले जा दी जाएगी और उसको हमारे किंगडम है उससे निकाल दिया जाएगा। अब वो टाइगर हंटिंग करता है और इस टाइगर हंटिंग के चक्कर में वो अपनी जो गवर्नेंस है, अपने जो राज है, अपना जो राज्य है, उस पर कम ध्यान देने लगता है। इसकी वजह से कई टाइम ऐसा हुआ कि लोग उससे परेशान हो गए, और इसके खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश करी, बाहर की गवर्नमेंट आई उनको परेशान करने के लिए। तो उसको इससे कोई भी फर्क फिर भी नहीं पड़ा, फिर भी वो टाइगर्स को मारने के लिए अपनी तरफ से जूझता रहा। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक दिन वहां पे एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है उसके किंगडम में और बोलता है कि यार मुझे भी हंटिंग का बहुत ज्यादा शौक है और मुझे भी एक टाइगर मारना है। किंग जो होता है बहुत गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे, क्योंकि उसको सारे 99 टाइगर्स मारने होते हैं बचे हुए। तो इसलिए वो मना कर देता है कि मैं आपको टाइगर मारने तो नहीं दूंगा, पर लेकिन मैं आपके लिए एक चीज कर सकता हूँ कि मैं जब एक टाइगर मारूंगा तो मैं आपको फोटो दे दूंगा, आप फोटो खींचने का मौका दे दूंगा उस मरे हुए टाइगर के साथ, ताकि आप बोल देना कि मैंने ही किंग मारा है। तो इस बात से जो है क्या नाम है, ब्रिटिशर है वो नाराज हो जाता है और वो चले जाता है। ठीक है, दिस एंगर्ड द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड द किंग पोजीशन वाज एट रिस्क। अब ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ जाता है, ब्रिटिशर्स थे पूरी कंट्री के रोल पे, ये तो छोटा सा राज्य था बस। तो वो लगता है कि ये मेरे राज्य को हड़प ना ले। तो उन्होंने एक ना कोशिश करी किंग ने कि ये प्रॉब्लम को खत्म होने के लिए किंग ने जो 50 बहुत ही महंगी डायमंड की अंगूठी लेके गए और जो किंग जो ब्रिटिशर ऑफिसर है उसकी वाइफ को भेज दी, ताकि एक दो उसमें से कोई सिलेक्ट कर ले,
एक दो या उसमें से अंगूठी सिलेक्ट कर ले और रख ले, जिससे वो खुश हो जाए। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, और जो ब्रिटिशर्स की वाइफ होती है उसने सारी क्या नाम है अंगूठी रख ली, और क्या नाम है थैंक यू नोट भी वापस दे दिया। थैंक यू नोट वापस दे दिया और सारी अंगूठियां रख ली। इससे किंग को 3 लाख रुपए, उस टाइम पे 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते होंगे, कि का बिल पूरा भरना पड़ा। पर लेकिन ये बात थी कि वो उससे उसका किंगडम बच गया। ठीक है। अब टाइगर हंटिंग उसने कंटिन्यू करी। 10 साल के अंदर अंदर किंग ने 70 टाइगर्स मार दिए थे। फिर क्या होता है, अब इतने सारे अगर टाइगर्स मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे, तो जो भी बाकी टाइगर्स बचे हुए हैं ना किंगडम के, वो अब बाकी कोई टाइगर ही नहीं बचेगा वैसे तो, बाकी कोई टाइगर ही नहीं बचेगा, और जो बचे हैं वो भी दूर दूर भाग जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, सारे टाइगर डिसअपियर हो जाते हैं और कोई भी टाइगर उसके पास रहता नहीं है। अपने फिर भी अपने मिशन को कंटिन्यू रखना था। तो किंग ने एक चाल चली, उसने बोला कि अपने दीवान, उसका मंत्री जो था, उससे बोला कि तुम यार एक लिस्ट प्रिपेयर करो आसपास के इलाकों की, और डिसाइड करो सब में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पे हैं, किसी में 9 है, किसी में 10 है, किसी में 11 है। तो ये डिसाइड करो, और जिस क्या नाम है एरिया में सबसे ज्यादा टाइगर होंगे, वहां की रानी के साथ मेरी शादी फिक्स कर दो। ऐसे मैं वहां की रानी के साथ शादी करूंगा, तो जब भी मैं वहां पे जाया करूंगा तो मेरे को वहां पे टाइगर मारने की आजादी मिल जाएगी, या टाइगर मारने की आजादी मिल जाएगी, और वहां पे मैं 5-6 टाइगर ऐसे मार दूंगा। ऐसा होता भी है, वो ऐसे ही 5-6 टाइगर्स और मार देता है, और कम से कम 99 किल्स की तरफ बढ़ जाता है। 99 किल्स उसकी टाइगर मार चुका होता है, सिर्फ एक टाइगर बचता है। अब किंग को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि यार मुझे 100 टाइगर कैसे मिलेगा, कोई टाइगर नहीं बचता। तो उसको लगता है कि यार मैं जब तक ये 99 100 टाइगर नहीं मारूंगा, तब तक मुझे टेंशन होती रहेगी, वरना मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। एक दिन क्या होता है कि उसको अपने जब वो अपने फादर्स इन लॉ की स्टेट में होता है, तो वहां पे भी टाइगर खत्म हो जाते हैं। भाई अब अगर इतने टाइगर मारते रहोगे तो हर जगह टाइगर खत्म होएंगे ही। तो जब वहां पे अपने एक फादर इन लॉ, मतलब अपने जब अपनी वाइफ के घर पे होता है वो, तब उसको एक खबर मिलती है कि उसके इलाके की, मतलब उसके राज्य की जो शीप्स हैं, वो एकदम से गायब हो रही हैं। इसका यही मतलब उसको निकलता है, उसको लगता है कि जो टाइगर्स हैं वो वापस आ चुके हैं उस एरिया में, और क्या नाम है टाइगर्स उस एरिया में वापस आ रखे हैं और हंट कर रहे हैं शीप्स का। तो उसको लगता है कि टाइगर चलो वापस आ गया है, तो मैं भी वहां जाता हूँ, और मैं भी उसको टाइगर को मार के मैं अपना पूरा गोल, जो मेरे 100 टाइगर है वो कंप्लीट करता हूँ। इससे वो बहुत खुश हो जाता है, और 3 साल के लिए, टोटल 3 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन कर देता है। मतलब कोई भी कहता है कि अगर मुझे टाइगर मिल गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि टाइगर की खबर आई है, तो मैं 3 साल तक के लिए तुम्हारे सबके जो भी टैक्स वगैरह है वो माफ कर देता हूँ, और कहता है कि तुम्हारे जो लैंड है उसकी वैल्यू 2 से 3 गुना बढ़ा देता हूँ। अब वो फिर से फॉरेस्ट जाता है, ढूंढता है, पर कोई टाइगर नहीं मिलता। टाइगर जब नहीं मिलता तो फिर वो उसका गुस्सा बढ़ गया। अब वो कहता है कि तुमने मेरे को गलत खबर दी है, तो मैं टैक्स जो है ना वो 3 गुना 2 गुना बढ़ा देता हूँ। इससे ना पूरे शहर में, पूरे राज्य में टेंशन बढ़ जाती है। जो दीवान था वो भी डर में आ गया, कि क्योंकि जो किंग था वो साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको भी फायर करने लग गया, उनको भी निकालने लग गया अपनी जॉब से, क्योंकि तुमने मुझे गलत खबर दी। तो दीवान को लग गया डर कि यार ये तो मेरी भी नौकरी खा जाएगा अगर ऐसे ही गुस्सा रहा तो, अगर इसको 100 टाइगर नहीं मिले। तो दीवान ने बहुत ही टेंशन में आके सबसे पहली चीज क्या करी, उसने बूढ़ा टाइगर एक बूढ़ा सा टाइगर लेके मद्रास पार्क था, ये जू लिखा है यहाँ पे, पार्क था वैसे वो, मद्रास पार्क था, वहां से एक टाइगर लाया गया, और उसके जंगल के पास जो है छोड़ दिया गया। अब एक रात को जब उसको टाइगर की आवाज आती है उसके जंगल के पास से, तो वो फिर से भाग के वहां जाता है, और वहां देखता है कि वहां पे असली में एक टाइगर है, पड़ा हुआ है। तो टाइगर पड़ा हुआ है नींद में, तो किंग क्या करता है, उसकी तरफ गोली चलाता है। पर लेकिन जो गोली होती है ना वो मिस कर जाती है। पर लेकिन किंग को लगता है, क्योंकि वो गोली मिस कर जाती है, पर लेकिन गोली की इतनी तेज आवाज होती है कि जो टाइगर हो जाता है वो बेहोश हो जाता है आवाज सुन के। गोली की अगर आपके गोली जो एकदम आपसे पास से निकले, तो आप एकदम से भौचक्के हो जाते हो, या फिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हो। ऐसा ही उसके टाइगर के साथ हुआ, टाइगर एकदम से बेहोश हो गया। तो किंग को लगा यार मैंने तो टाइगर मार दिया। वो खुश हो जाता है, एक फोटो लेता है अपने टाइगर के साथ, और वहां से चले जाता है सेलिब्रेट करने। जब वो चले जाता है तो वो दीवान को पता लगता है कि यार इसने तो बुलेट मिस कर दी है, बुलेट लगी ही नहीं है। तो वो कहता है चुपचाप इसको फटाफट निकाल देते हैं, अगर इसको पता चला कि नहीं मरा ये, तो हमारे को फायर ही ना कर दे। तो फटाफट क्या करते हैं, उसको टाइगर किंग को वहां से भेज दिया जाता है।
किंग को भेजने के बाद जो क्या नाम है, जो दीवान होते हैं वो बाद में उसको क्या नाम है, टाइगर को खुद से गोली मार देते हैं। मतलब जो किंग है उसने अभी तक सिर्फ 99 किल ही करे हैं, 99 टाइगर ही मारे हैं, उसने अभी तक 100 टाइगर नहीं मारा। 100 टाइगर नहीं मारा इसलिए मतलब उसका अभी गोल पूरा नहीं हुआ, उसका श्राप अभी हटा नहीं है। जो एक टाइगर जो बचा हुआ था वो किसने मारा, वो दीवान और उसके आदमियों ने मारा, मिलके उसको गोली मार दी, क्योंकि वो टाइगर मरा नहीं था। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, वो खुश होता है, जो टाइगर किंग है वो खुश होता है बहुत ज्यादा, और अपने बेटे का ना, उसका तीसरा बर्थडे आ रहा होता है, अपने बेटे का तीसरा बर्थडे आ रहा होता है, तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेने जाता है कि यार मैंने कई टाइम से इस टाइगर के चक्कर में मैंने अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे ध्यान ही नहीं दिया, तो उसके लिए गिफ्ट लेने जाता है। और एक शॉप के अंदर जाता है, गिफ्ट शॉप के अंदर, वहां पे उसको एक वुडन टाइगर दिखता है, लकड़ी का टाइगर दिखता है, वुडन टाइगर दिखता है, उसको लगता है कि यार ये मेरा बेटे के लिए अच्छा गिफ्ट होगा, तो मैं ये ले लेता हूँ। तो जो पहले शॉपकीपर होता है उससे वो पूछता है किंग कि यार ये कितने का है, तो वो पहले बोलता है ऐसा है, उसको लगता है कि यार ये है तो बस 2 रुपए का है, ये टाइगर तो बस 2 रुपए का है, पर लेकिन अगर मैंने इसको इतना कम प्राइस लिया तो ये मेरे को या तो मार देगा या फिर मेरी दुकान से सामान नहीं लेगा, गुस्सा होकर निकल जाएगा कि किंग को इतना सस्ता सामान लेगा। तो कहता है ये 200 रुपए का है। ठीक है, तो किंग को लगता है यार ये बड़ी महंगी चीज है, बाहर से बन के आई है, लगता है ये मैं ले लेता हूँ। पर लेकिन असल में ये बहुत सस्ती क्वालिटी का होता है, और इसके अंदर से ना ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो लकड़ी के उभार हैं वो निकल रहे होते हैं। लकड़ी के उभार निकलते हैं, मतलब अच्छी तरीके से फिनिश नहीं होता ये प्रोडक्ट जो होता है। तो फिर भी वो उसको ले लेता है। जो शॉपकीपर होता है वो चाहता है कि मैं बता दूं कि 2 रुपीज का है, पर लेकिन उसको लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो ये मुझे मारवा देगा। तो कुछ दिन निकल जाते हैं, अब वो अपने बेटे के साथ जो है टाइगर के साथ खेलने लग जाता है। अब वो टाइगर के साथ जब खेलता है तो जो उसका एक उभरा हुआ हिस्सा है, जो ऐसे स्पाइक निकला हुआ है उसका टाइगर के अंदर से लकड़ी का, वो उसकी उंगली में चिपक जाता है, उंगली में चुभ जाता है, जिसकी वजह से वो जो ये हिस्सा है ये उसकी पूरी उंगली में चले जाता है, और उसको वूंड हो जाता है, छोटा सा वूंड हो जाता है, उसको लगता है ये छोटा सा वूंड है, और वो खेलने लग जाता है अपने बेटे के साथ दोबारा से। अब 3-4 दिन बीत जाते हैं, और उसका पूरा हाथ ही इन्फेक्ट हो जाता है, उस वूंड की वजह से इन्फेक्शन पूरे हाथ तक फैल जाता है, और इसकी वजह से उसका जो हाथ की है उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। 3 सर्जन बुलाए जाते हैं मद्रास से, मद्रास के सबसे बढ़िया 3 सर्जन बुलाए जाते हैं, और कहते हैं कि इसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन करते हैं। अब जब ऑपरेशन करके बाहर आते हैं सर्जन, तो वो बोलते हैं कि और जोर से चिल्लाते हैं, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द किंग इज डेड। अब इसका क्या मतलब है, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द किंग इज डेड, मतलब दो अपोजिट चीज एक साथ। वो कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया, पर लेकिन किंग मर भी चुका है। तो असल में क्या होता है, यहाँ पे जो मंत्री है उसने 3 ऐसे सर्जन बुलाए जो उसके जानकार थे, और वो उसको ऐसे उसको इलाज किया ताकि किंग मर जाए, क्योंकि उनको लगता था कि किंग जो है ये थोड़ा सा सन की टाइप का किंग है, ये अपनी इच्छा के लिए कुछ भी कर सकता है, 100 शेर मार सकता है, वो कभी भी हमारे को भी मार सकता है, इसलिए उसने किंग को मरवाने का ऑर्डर दे दिया और किंग को मार दिया। तो आखिर में क्या हुआ कि जो असली में तो 100 टाइगर ने उसको मारना था, पर लेकिन वो 99 टाइगर ही मार पाया, और जो आखिरी टाइगर था वो चाहे वुडन वुडन टाइगर के फॉर्म में आया हो, पर लेकिन उसने उसको टाइगर ने ही उसको मार दिया। यही आयरनी इस चैप्टर की है। उसको लगता है कि मैंने 100 टाइगर मार दिए, पर लेकिन उसने सिर्फ 99 टाइगर मारे होते हैं, और आखिर में उसकी मौत कैसे होती है, एक वुडन टाइगर से, एक टॉय टाइगर से। ठीक है, यही था चैप्टर, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें बताया जाता है कि कैसे किंग की फुलिशनेस, फुलिश भी बोल सकते हैं किंग को, बहुत ज्यादा बहादुर भी बोल सकते हैं, समझदार भी था, क्योंकि 10 साल की उम्र से ही इसने लड़ना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया, सॉरी। तो ये चैप्टर था पूरा। अब हम बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स में आएगा। इसमें आप लिख सकते हो ये आयरनिकल, फनी, और एक करेजियस थीम है इस चैप्टर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर सेड व्हेन द किंग वाज बोर्न। उसने बोला था कि ये किंग जो है पैदा तो हो गया है, बहुत स्ट्रांग भी है, पर लेकिन ये मर जाएगा। ठीक है, व्हाई डिड द किंग वांटेड टू किल 100 टाइगर्स। ये मैंने आपको उसमें बताया कि उसको अपना भ्रम दूर करना था, कि उसको कर्स जो लगा है उसके ऊपर वो हटाना था। वो व्हाट वाज द किंग सक्सेसफुल इन किलिंग 100 टाइगर्स। तो कहना है कि नहीं, उसको लगा कि उसने 100 टाइगर मार लिए, पर लेकिन उसने सिर्फ 99 टाइगर्स मारे।
नेक्स्ट इज टू सर्वाइव फ्रॉम द wrath ऑफ द किंग व्हाट डिड द दीवान एंड मंत्री डिड। तो उसमें बताना है कि वो 99 टाइगर्स की बजाय जो 100 टाइगर है वो उन्होंने खुद मार दिया, और लास्ट में आके इन्होंने किंग को मरवाने के लिए 3 सर्जन्स को बुलाया और 3 सर्जन से फेल सर्जरी करवाई, जिससे किंग जो है मर जाता है। हाउ डिड द किंग डाइड, वाई वॉज इट टायरानिकल। इसमें बताना है कि आपने जो किंग है उसने 99 टाइगर्स तो मार दिए, उसको लगा कि 100 टाइगर्स मार दिए, पर लेकिन उसकी डेथ एक वुडन टाइगर, एक टॉय टाइगर की वजह से हुई, चाहे वो असली टाइगर नहीं था, लेकिन वो था तो एक टाइगर ही। यही एक आयरनिकल इसमें चीज है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, वो था कि ब्रिटिशर और उसके इंटरेक्शन, किंग की इंटरेक्शन क्या थी, वो आप हमें बताओ। ठीक है, यही था चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है चैप्टर से रिलेटेड या फिर नोट्स चाहिए तो आप ह्यूमैनिटीज बड़ी अंडरस्कोर स्केवन मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं आपका डीएम का रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको मैं इस चैप्टर के नोट्स और कोई भी क्वेरी है यूईटी से रिलेटेड हो गई या फिर कोई भी एडमिशन से रिलेटेड हो गई, साथ साथ में कोई भी अगर आपके पास चैप्टर से रिलेटेड क्वेरीज है तो मेरे को इसमें डीएम करना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो आप। टेलीग्राम पे भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरी टेलीग्राम चैनल है divjo/dj। यही चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना जरूर, ह्यूमैनिटीज बड़ी _7। ये एक नया चैनल है, आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी तो, और ऐसे चैप्टर्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।